प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत अनोखी कथा लेकर आए हैं। ये कहानी आरंभ से अंत तक सीख और रोमांच से भरी है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। आर्यनगर राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। उनकी एक इकलौती पुत्री थी, राजकुमारी भानुमती। भानुमती रूपवती, चंचला और अत्यंत अभिमानी थी। जब भी उसकी सवारी नगर से गुजरती, लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकान के पट गिरा देते और राहगीर गलियों में छिप जाते। किसी दुर्भाग्यशाली को यदि रास्ते में रह जाना पड़ जाए तो आदेश था कि वो तुरंत भूमि पर मुंह के बल लेट जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले को राज चौक पर खड़ा कर उसकी आंखें लोहे की गर्म दंडियों से फोड़ दी जाती। एक दिन राजकुमारी की सवारी नगर के बीचों बीच से गुजर रही थी। उसी समय एक वृद्ध मछुआरा हरिदास गलती से उसी मार्ग पर पहुंच गया। सिर पर मछलियों से भरा टोकरा था, जिसे वो अकेले उतार नहीं सकता था। यदि वो उसे गिरा देता तो मछलियां पूरे मार्ग पर बिखर जाती। वृद्ध हरिदास घबराकर इधर उधर देखने लगा कि कहा जाए, पर चारों ओर सैनिकों का घेरा था। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजकुमारी के सामने खड़ा कर दिया। भानुमती ने कठोर स्वर में कहा, 2 दिन बाद इसकी आंखें गरम दंडियों से फोड़ दी जाए। हरिदास रो पड़ा, कांपते हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी, मैंने आपको जानबूझकर नहीं देखा। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी आयु का विचार कीजिए। पर भानुमती का हृदय पत्थर का था। उसने सैनिकों को आदेश दोहरा दिया। उसी समय लगभग 16-17 वर्ष का एक युवक वहां से गुजर रहा था। नाम था विक्रम। उसने हरिदास को रोता देखा और सैनिकों के धक्के से गिरती मछलियों को उठाने लगा। सैनिकों ने उसे धक्का दिया, गालियां दी। एक ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। विक्रम बोला, किसी असहाय की सहायता करना पाप तो नहीं। तुम लोग जो चाहो कर लो, मृत्यु तो सबको एक दिन है। सैनिकों के चेहरे पर क्रोध उभर आया, पर विक्रम वहां से चला गया। हरिदास को पकड़कर सैनिक राजमहल ले गए। महल पहुंचकर राजगुरु गुलशन ने राजकुमारी से कहा, कृपया उस वृद्ध पर दया कीजिए। ये अपराध उसकी विवशता थी। पर भानुमती बोली, मेरा दिया हुआ आदेश कभी लौटता नहीं। उस रात भानुमती ने अपने सेवकों को कहा, आज मैं अकेली रहूंगी, कोई पास न रहे। उसका शयन कक्ष ऊंचा, विशाल और प्रहरियों से सुरक्षित था। पर उसी रात युवक विक्रम किसी प्रकार खिड़की से भीतर उतर आया। उसने देखा, कमरे के मध्य एक सुंदर पुष्प कलश रखा है और उसके फूलों पर एक लाल चमकदार रत्न रखकर पूरा कक्ष आलोकित हो रहा है। विक्रम ने रत्न उठाया, अपनी पगड़ी में छिपाया और वापस निकल गया। रात्रि के अंतिम पहर भानुमती उठी तो कमरा अंधकारमय था। उसने घबराकर घंटी का सूत्र खींचा। सैनिक, दासिया, प्रहरी सब दौड़े आए। राजा और रानी भी पहुंचे। राजकुमारी चिल्लाई, मेरा रत्न चोरी हो गया। राजा विक्रमदेव ने तत्काल आदेश दिया, जो भी ये रत्न खोज कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन वही युवक विक्रम राजसभा में पहुंचा। उसने झुककर राजा को रत्न सौंपा। राजा ने पूछा, इनाम में क्या चाहिए? विक्रम बोला, वृद्ध हरिदास को क्षमा दी जाए और उन 5 सैनिकों को दंड मिले जिन्होंने उसे अपमानित किया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, वृद्ध को मुक्त करो, सैनिकों को दंड दो। पर जब बात भानुमती तक पहुंची, वो क्रोध से भड़क उठी। ये युवक चोर है, इसे कठोर दंड दिया जाए, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। युवक को कैद में डाल दिया गया। पर अगली सुबह जब प्रहरी देखने गए, विक्रम गायब था। जंजीरें, बेड़ियां सब टूटी पड़ी थी, पर युवक नहीं था। राजा स्तब्ध रह गया। उस रात राजमहल में अचानक चीख सुनाई दी। सब दौड़कर पहुंचे। राजकुमारी भूमि पर गिरी थी। राजवैद्य ने जांच कर कहा, इसे किसी विषधर सर्प ने डसा है, अब ये नहीं रही। राजा विक्रमदेव फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन भानुमती को राज समाधि स्थल में दफनाया गया।
पूरा आर्यनगढ़ शोक में डूब गया। शव का गायब होना। अगली सुबह राजा समाधि पर पहुंचा, पर समाधि टूटी हुई थी, मिट्टी बिखरी थी, राजकुमारी का शव गायब था। राजा ये देखकर भूमि पर गिर पड़ा। जांच शुरू हुई, पर चोर राज्य से बहुत दूर निकल चुका था। शव का चोर कोई और नहीं, बल्कि वही युवक विक्रम था। वो सफेद घोड़े पर शव लेकर दूर जंगलों की ओर जाता रहा। झाड़ियों में शव छुपाया, संदूक खरीदा और लाश उसमें रखकर एक सराय पहुंचा। वहां एक धनी व्यापारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति रहता था, पर वो असल में तांत्रिक शंकरनाथ था। वो हवेली जादुई वस्तुओं से भरी थी। नाचने वाला शाही मोर, कैद परिंदे जो असल में इंसान थे, और ऊपर का एक अंधेरा कमरा जिसमें खोपड़ियां और एक रहस्यमयी दीप जलता रहता था। विक्रम ने संदूक खोला। राजकुमारी का शरीर जहर से नीला पड़ा था। उसने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला, उसे चेहरे पर घुमाया और वो काला नाग बन गया। वो भानुमति की पिंडली पर लगा जहर चूसने लगा। जब रक्त बहने लगा, वो पीछे हट गया, मिट्टी चाटकर पुनः मानव बन गया। धीरे धीरे भानुमति ने आंखें खोली। वो डर गई। विक्रम ने पानी पिलाया और सारा हाल बताया। वो बोली, मुझे राजमहल ले चलो, मेरे पिता व्याकुल होंगे। विक्रम बोला, अब तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें मैंने मृत्यु से वापस लाया है। भानुमति ने कहा, मैं एक राजकुमारी होकर किसी चोर के साथ कैसे रह सकती हूं? विक्रम कठोरता से बोला, अगर भागने की कोशिश की तो प्राण ले लूंगा। भानुमति भयभीत हो चुप हो गई। अगले दिन तांत्रिक उन्हें बाग में ले गया। वहां पिंजरे लटके थे। पक्षी बोला, हम पक्षी नहीं, मनुष्य हैं। तांत्रिक ने जादू से हमें बदल दिया है। यदि तुम छत पर जाकर दीप का ढक्कन तोड़ दो, हम सब फिर मानव बन जाएंगे। विक्रम ने अवसर पाकर छत पर जाकर दीप का ढक्कन तोड़ा। धुआं उठा और सारे परिंदे फिर मनुष्य बन गए। वे सब तांत्रिक की लूट का माल उठाकर भागने लगे। तांत्रिक लौटा तो पूरा विनाश देखकर चिल्ला उठा, ये सब उस युवक का काम है। उसने झूठा वेश धारण किया और पीछा करता हुआ विक्रम और भानुमति के शिविर तक पहुंचा। ज्योतिषी बनकर उसने राजकुमारी को मोहित किया और बेहोश कर उठा ले गया, पर विक्रम लौट आया। पगचिनों को देखकर वो तांत्रिक तक पहुंचा। तांत्रिक बोला, पीछे हट जाओ वरना तुम्हें जानवर बना दूंगा। पर विक्रम ने रुमाल से स्वयं को सांप बनाया और तांत्रिक को डस लिया। तांत्रिक तड़प कर मर गया। भानुमति चेतना में आई। दोनों वापस शिविर लौट आए। विक्रम राजमहल पहुंचा और पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया। राजा विक्रमदेव ने उसे गले लगाया। राजकुमारी को जीवित पाकर वो प्रसन्न हुआ। कुछ ही दिनों में भानुमति और विक्रम का विवाह हुआ। राजा ने विक्रम को अपनी जागीरें और तांत्रिक की हवेली भेंट की। 10 वर्षों बाद राजा विक्रमदेव का देहांत हुआ। विक्रम को आर्यनगढ़ का राजा बनाया गया। राजकुमारी भानुमति और राजा विक्रम का शासन न्याय, करुणा और समृद्धि से भरा रहा।